वेलकम ट्रेनिज। मैं सुनील कुमार फ्रॉम रचना विशेष विद्यालय जौनपुर। आज हम लोग को बताने जा रहे हैं DED SCHI सेमेस्टर 4 पेपर नंबर 10 थ्योरी पेपर फैमिली कम्युनिटी एंड हेयरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इससे पहले दो सब यूनिट चल चुका है 1.1 एंड 1.2, जिसमें 1.1 में था डिफिनेशन टाइप इम्पैक्ट और दूसरे में था इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली इन्वॉल्वमेंट एंड सपोर्ट। तो ये दोनों टॉपिक आप लोगों को बता चुके हैं और दोनों टॉपिक से आगे बढ़ते हुए आज हम लोगों के बीच में 1.3 लेकर आए हैं, जिसका नाम है रोल ऑफ पेरेंट्स, सिबलिंग्स, ग्रैंड पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर एंड एक्सटेंडेड फैमिली। तो आप लोगों को बता देते हैं फिर से एक बार। रोल ऑफ फैमिली, रोल ऑफ पेरेंट्स, सिबलिंग्स, ग्रैंड पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स एंड एक्सटेंडेड फैमिली। इसका आप लोग को हिंदी भी बता दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ा सा आसानी हो। माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, परिवार के सदस्य एवं विस्तृत या संयुक्त परिवार की भूमिका। तो इसके अंतर्गत पहली हेडिंग है जिसका नाम है माता पिता की भूमिका। पहली हेडिंग हम लोग लेते हैं माता पिता की भूमिका, जो ऊपर पहली हेडिंग वही लिखा है रोल ऑफ पेरेंट्स। तो उसी के अकॉर्डिंग हम कार्य करते हैं, आगे बढ़ते हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो पहली हेडिंग है माता पिता की भूमिका। एक श्रवणबाधित बालक के विकास में माता पिता की अहम भूमिका। एक श्रवणबाधित बालक के विकास में माता पिता की अहम भूमिका निभाते हैं। बच्चे व उसकी माता के बीच एक भावनात्मक रिश्ता होता है। यह रिश्ता बच्चे के जीवन के प्रारंभिक वर्षों तक बना रहता है। इसको साफ कर देते हैं। अतः इस बंधन को मजबूत बनाने तथा उसका इस्तेमाल करने से माता पिता को समझ में आता है कि बच्चा क्या चाह रहा है। हालांकि तब तक बच्चे का भाषा विकास नहीं हो पाता है। ठीक है बच्चों, जो बच्चा होता है वो अपने माता के एकदम करीब होता है, एकदम क्लोज होता है। उसको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है वो सबसे पहले अपनी माँ को पुकारता है। ऐसा देखा भी गया है कि जब भी बच्चा रोता है तो माँ को तुरंत पता चल जाता है कि बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। इन सारी एक्टिविटीज़ से ये पता चलता है कि जो बच्चे का लगाव है वो परिवार के अन्य सदस्यों के अकॉर्डिंग माता से उसका लगाव अधिक होता है। इसी कारण एक श्रवणबाधित बालक के लिए माता पिता की भूमिका जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उसको हम ऐसे अन्यथा में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा भी गया है कि जो माता होती है वो अपने बच्चे की पहली अध्यापिका होती है। उसी की अकॉर्डिंग जो माँ होती है बच्चे के रोने से समझ जाती है कि बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है। उसको भूख लगी है, वो टॉयलेट कर दिया है, उसको कहीं पे दर्द हो रहा है या अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम है, माँ तुरंत समझ जाती है कि बच्चे को
क्या हुआ है। तो इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आइए देखते हैं। माता पिता की भूमिका निम्नलिखित है। पहला हेडिंग है माता पिता की जो भूमिका है वो निम्नलिखित है। तो उसके अंतर्गत पहला है संज्ञानात्मक विकास। श्रवणबाधित बालक में संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण स्थान होता है। महत्वपूर्ण स्थान होता है। संज्ञान शब्द का अर्थ है जानना या समझना। यह एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक श्रवणबाधित बालक विचारों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। संज्ञानात्मक विकास शब्द का प्रयोग मानसिक विकास के व्यापक अर्थों में किया जाता है, जिसमें माता पिता की अहम भूमिका होती है। एक श्रवणबाधित बालक अपने संज्ञान के माध्यम से ही सूचना का प्रत्यक्षीकरण, पहचान और व्याख्या करता है। अतः संज्ञान में बालक की विभिन्न मानसिक गतिविधियों का समन्वय होता है। एक श्रवणबाधित बालक अपने संज्ञान के द्वारा ही वातावरण / समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, क्योंकि संज्ञान के बिना बालक कोरे कागज के समान होता है। आप लोग देख लीजिए, जो बालक होता है अगर उसके पास संज्ञान नहीं है, अगर किसी भी चीज़ को जानने की क्षमता नहीं है, जानने की शक्ति नहीं है, तो वो एक कोरे कागज़ के समान है, क्योंकि उसको पता ही नहीं चल पाएगा कि सही क्या है, गलत क्या है, किस प्रकार से होता है। तो इसीलिए इसमें लिखा गया है संज्ञान के बिना बालक कोरे कागज़ के समान होता है। तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। संज्ञानात्मक विकास इस बात पर बल देता है कि बालक संसार में व्याप्त तथ्यों को किस प्रकार ग्रहण करता है और किस प्रकार उसका उत्तर देता है। संज्ञान उस मानसिक प्रक्रिया को संबोधित करता है जिसमें चिंतन, स्मरण, अधिगम और भाषा का समावेशन होता है। जब हम श्रवणबाधित बालक की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हैं, तो इसका अर्थ है कि हम तथ्यों और अवधारणाओं की समझ पर बल देते हैं तथा इन सभी प्रक्रिया में माता पिता अपने बालक के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास के निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन किया गया है। आप लोग देख लीजिए संज्ञानात्मक विकास कैसे होगा, उससे संबंधित यहाँ पर निम्नलिखित जो संज्ञानात्मक विकास है उससे संबंधित कुछ गतिविधियाँ यहाँ पर प्रेजेंट की गई हैं। तो उसको मैं आपको विस्तार से बताता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए आयोजन, ठीक है ना। नंबर 1 है दैनिक क्रियाकलापों संबंधी क्रियाएं। नंबर 1 है दैनिक क्रियाकलापों संबंधी क्रियाएं, ठीक है। दूसरा है वातावरण सजगता संबंधी क्रियाएं। नंबर 3 है आधारभूत संप्रत्यों के अधिगम संबंधी क्रियाएं। तो सबसे पहले हम कौन से हेडिंग पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले सर्वप्रथम हम नंबर 1 जिसका नाम है दैनिक क्रियाकलाप संबंधी क्रियाएं। इसके अंतर्गत साफ सफाई, शौचालय संबंधी, घरेलू कार्य संबंधी क्रियाओं की जानकारी दी जाती है। इस प्रकार की श्रवणबाधित बालक को जानकारी प्रदान की जाती है, जबकि सकल शारीरिक क्रियाओं कोष्ठक के अंदर है बिना सहायता के बैठना, बिना सहारे के साथ खड़े होना, कोष्ठक बंद,
व सूक्ष्म क्रियाओं की जानकारी प्रदान की जाती है। नंबर 2 में आ जाइए, जो है वातावरण से संबंधित है, वातावरण सजगता संबंधी क्रियाएं। दैनिक प्रयोग की वस्तुओं, कोष्टक में है चौक, ब्लैक बोर्ड इत्यादि, कोष्टक बंद, की पहचान, प्राकृतिक वस्तुओं की पहचान तथा चलने व रुकने के संकेतों से संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है ना, पैराग्राफ चेंज। जबकि प्रतिदिन काम आने वाली वस्तुओं का रख रखाव, विभिन्न ध्वनियों की पहचान, शरीर के अंगों, भाषा व संकेतों की पहचान, ओष्ठ भाषा का ज्ञान प्रदान किया जाता है। एक श्रवणबाधित बालक के लिए जो ओष्ठ का ज्ञान होता है, ओष्ठ के माध्यम से जो भाषा का विकास किया जाता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो श्रवणबाधित बालक होता है वो समान बच्चों के अनुसार, समान बच्चों के अकॉर्डिंग वो ना सुन पाता है ना बोल पाता है। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है साइन लैंग्वेज एंड लिप रीडिंग। तो अगर उसके अंदर लिप रीडिंग का डेवलपमेंट किया जाता है तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, और वो उसके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि बच्चा लिप्स को उस कंडीशन में, जब बच्चा सुन बोल नहीं पा रहा है तो उस कंडीशन में बच्चा लिप्स को रीडिंग करता है। अगर बच्चा लिप्स को रीडिंग करता है तो वह अपने सामने वाले जो उसके सामने हैं उससे जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं साइन लैंग्वेज में या किसी माध्यम से, साइन लैंग्वेज में जो उससे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो वो उनके लिप्स को पढ़कर वो उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो आइए तीसरी हेडिंग में चलते हैं। आधारभूत संप्रत्ययों के अधिगम संबंधी क्रियाएं। ठीक है, इसके अंतर्गत समान अंकों की गणना, अक्षरों का ज्ञान, छोटी चीज़ों में अंतर करना, रंगों की पहचान, हिंदी और अंग्रेजी वर्णमाला का ज्ञान कराया जाता है। हिंदी और अंग्रेजी ये बेसिक चीज़ें हैं जो बच्चों के अंतर्गत अंक होते हैं, अक्षर होते हैं, बेसिक चीज़ें जो हैं उनका डेवलपमेंट किया जाता है, ताकि बच्चे की जो शुरुआती चीज़ें हैं वो उसके अंदर डेवलपमेंट हो सके। उसमें आप देख ही रहे हैं अंकों की जो गणना है उसके बारे में उसको बताया जाता है। अक्षर है, छोटा बड़ा स्वर व्यंजन, चाहे वो हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो। फिर उसके बाद छोटी छोटी चीज़ों में अंतर करना। फिर इसके बाद रंगों का पहचान कराया जाता है, ब्लैक, ब्लू, रेड, येलो, इन सारी चीज़ों के बारे में उसको पहचान कराया जाता है। हिंदी और अंग्रेजी के वर्णमाला के बारे में उसे ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ताकि वो उनके बारे में अध्ययन कर सके, उसको बताया जा सके कि अंग्रेजी का वर्णमाला क्या है, हिंदी का वर्णमाला में क्या है, दोनों में डिफरेंसेस करके उनको बताया जाता है और बाद में उनको पढ़ाया भी जाता है उसके माध्यम से। तो यहाँ पर ये समाप्त होता है। तो आइए अब दूसरी हेडिंग में चलते हैं। तो ये संज्ञानात्मक के अंतर्गत था। तो संज्ञानात्मक के अंतर्गत ये आधारभूत संप्रत्ययों के अधिगम संबंधी क्रियाएं जो हैं ये समाप्त होता है। तो अब हम नई हेडिंग की तरफ चलते हैं, जो नई हेडिंग है शारीरिक विकास। एक बच्चे के लिए जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही मस्ट होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर शारीरिक विकास और माँ बाप इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसमें माँ बाप का अहम रोल होता है। ठीक है, तो आइए इसको विस्तार से डिस्कशन करते हैं। ठीक है, बालक में शारीरिक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास के एक चरण से दूसरे चरण तक उसको सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। एक श्रवणबाधित बालक में विकास और होने वाले बदलाव में शरीर और दिमाग के द्वारा होने वाले बदलाव हैं। इसमें
सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका माता पिता द्वारा निभाई जाती है। फुल स्टॉप। स्वस्थ भोजन की आदतों के साथ साथ शारीरिक गतिविधियाँ और स्वास्थ्य विकास को बढ़ावा देना चाहिए। माता पिता के रूप में यह महत्वपूर्ण है कि अपने बच्चे के शारीरिक विकास पर पूर्ण रूप से ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि श्रवणबाधित बालक सामान्य बालकों की तुलना में अलग होते हैं। इसलिए माता पिता की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। शारीरिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को अच्छे पोषण युक्त भोजन दिए जाएं। आइए, शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बातें। खेलने के लिए प्रोत्साहित करना, खेल में समन्वय बनाना, व्यायाम करना, शारीरिक गतिविधि में भाग लेना इत्यादि। हेडिंग नंबर 2। अब यहाँ अभी तक रोल ऑफ पेरेंट्स मतलब माता पिता की भूमिका चल रही थी। अब यहाँ पर रोल ऑफ सिबलिंग्स चलेगा, मतलब भाई बहन की भूमिका। एक भाई बहन श्रवणबाधित बालक के लिए क्या इम्पोर्टेंस होते हैं, क्या उनका रोल होता है कि जिसके माध्यम से उन बच्चों को आसानी होती है। जो बच्चे जिनके भाई या बहन सुन या बोल नहीं सकते हैं, वो बच्चा, उसके लिए उनके भाई बहन कितने इम्पोर्टेंस रहते हैं, और उस बच्चे के लिए उनके भाई बहन कितनी अपने आप को कितना उनके लिए तैयार करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके लाइफ में अपनी भूमिका क्या निभाते हैं। ये सब सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे आज। एक श्रवणबाधित बालक के लिए अपने भाई बहन का प्यार एवं सहयोग को प्राप्त करना उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कई अनूठी विशेषताएं भाई बहनों के बीच के संबंधों को बताती है। श्रवणबाधित बालक अपने भाई बहन के साथ लंबे समय तक साथ रहते हैं और परिवार के अन्य सदस्यों की अपेक्षा बालक का लगाव अपने भाई बहन से अधिक होता है। भाई बहन के संबंधों में पदानुक्रमित एवं पारस्परिक तत्व हो सकते हैं। यह संबंध परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में अधिक समतावादी होता है। इसके अलावा भाई बहन के रिश्ते अक्सर एक परिवार के भीतर सामंजस्य की समग्र स्थिति को दर्शाते हैं। श्रवणबाधित बालक अपने भाई बहन के साथ विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में शामिल रहता है और उनके साथ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सीखने का प्रयास करता है, चाहे वो घर के दैनिक क्रियाकलाप हों या फिर विद्यालय से संबंधित क्रियाकलाप हों। श्रवणबाधित बालक को अपने भाई बहन का सहयोग हमेशा प्राप्त होता है, जैसे खेलकूद में, शारीरिक विकास, मानसिक विकास इत्यादि। भाई बहन श्रवणबाधित बालक के लिए भावनात्मक सहयोग के लिए महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। भाई बहन अपने प्रयासों के माध्यम से श्रवणबाधित बालक में सामाजिक और संज्ञानात्मक ज्ञान में वृद्धि करते हैं। तीसरा पॉइंट है दादा दादी, परिवार के सदस्य एवं विस्तृत परिवार की भूमिका। ठीक है, आइए देखते हैं, चर्चा करते हैं इस पे। तो आइए इसको विस्तार से देखते हैं क्या है। श्रवणबाधित बच्चे के विकास में दादा दादी अहम भूमिका निभाते हैं। बच्चे अन्य सदस्यों से सीखना पसंद करते हैं तथा वे अपने दादा दादी
को अपना आदर्श मानते हैं। साथ ही माता पिता को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कुलजनों की बीच प्रतिस्पर्धा ना हो एवं स्वच्छ संबंध स्थापित हो सके। पैराग्राफ चेंज। दादा दादी जो किसी विकलांगता से पीड़ित ना हो। ठीक है बच्चों, तो अगर उसमें दादा या दादी में ग्रैंड पेरेंट्स में कोई एक पर्सन डिसेबिलिटी से रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं उसका असर उस बच्चे पर ज़रूर पड़ेगा। इसीलिए पेरेंट्स जो होते हैं वो चाहते हैं कि जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनमें कोई भी सदस्य, चाहे वो दादा हो चाहे दादी हो, वो उनमें विकलांगता के लक्षण ना हो या विकलांग ना हो। ठीक है, को दादा दादी जो किसी विकलांगता से पीड़ित ना हो को समझाया जाना चाहिए कि वह श्रवण क्षतिग्रस्त बच्चे की प्रगति के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। वह बच्चे के साथ उपयोगी समय बिता सकते हैं तथा इससे वह बच्चे के प्रति अमूल्य योगदान दे सकते हैं। पैराग्राफ चेंज। इस तरह दादा दादी, माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य श्रवण बाधित बच्चे को सहयोग प्रदान कर सकते हैं। वह बच्चे के साथ उपयोगी समय बिता सकते हैं तथा इससे एक प्रसन्न व अनुशासित बच्चे के तैयार होने में सहायता मिलेगी। व्यावसायिक सलाहकार परिजनों को उनकी भूमिका के महत्व के बारे में बता सकते हैं। इससे परिवारजनों में बंधुत्व का भाव जागेगा तथा उन्हें शीघ्र ही एहसास हो जाएगा कि परिवार के सभी सदस्यों की अहम भूमिका है। परिवारजनों में ऐसी जागृति उत्पन्न होगी कि परिवार के सभी लोग चाहे वो बच्चे के साथ उनका कुछ भी संबंध हो, बच्चे के विकास में योगदान दे सकते हैं। पैराग्राफ चेंज। परिवार के सारे सदस्य श्रवण बाधित बच्चे के विकास व कल्याण में योगदान कर सकते हैं। यदि एक बार परिवार के सभी सदस्यों को यह समझ में आ जाए कि बच्चे को भावनात्मक रूप से सहारा प्रदान किया जा सकता है। विस्तृत या संयुक्त परिवार तंत्र में अनेक प्रकार के लाभ होते हैं, जैसे परिवारजनों की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, आपको पता ही है जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनकी संख्या जो होती है वो ज़्यादा होती है, तो उसके माध्यम से बच्चों का अच्छे तरीके से देखभाल होता है। बच्चे की ज़रूरतें, बच्चों की देखभाल और बच्चों की समस्या क्या है, उस बच्चे की समस्या क्या है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। विस्तृत या संयुक्त परिवार तंत्र में अनेक प्रकार के लाभ होते हैं, जैसे परिवारजनों की संख्या ज़्यादा होती है और श्रवण अक्षम बच्चा उनके साथ संपर्क कर सकता है। श्रवण अक्षम बालक परिवारजनों से अनेक प्रकार के प्रोत्साहन को प्राप्त कर सकता है। माता पिता व अन्य परिवारजन अपनी समस्याएं तथा चिंताएं परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बांट सकते हैं। श्रवण बाधित बालक
स्वर्ण बाधित बच्चे के पालन पोषण का भौतिक व मनोवैज्ञानिक भार अन्य परिवारजन भी उठा सकते हैं। जॉइंट फैमिली में, क्योंकि वो जाहिर सी बात है कि वहाँ जॉइंट फैमिली में वहाँ जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनमें ज़्यादा लोग होते हैं, तो माता पिता के अलावा परिवार के अन्य सदस्य भी उस बच्चे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ हैं, जो उसकी नीड्स हैं, जो उसकी ज़रूरतें हैं, जो उसकी समस्याएं हैं, उनका भार वो उठाने में सक्षम होते हैं और वो उनका भार उठाते हैं। उनके लिए जो कर सकते हैं वो करते हैं, उनका सहयोग करते हैं। उस बच्चे की जो ज़रूरत होती है, जॉइंट फैमिली के जो मेंबर होते हैं उस बच्चे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उनकी समस्याओं को फोकस में उनकी समस्याओं को ढूंढते हैं और समस्याओं की पहचान करते हैं और उस समस्या का समाधान वो करते हैं। जॉइंट फैमिली का ये सबसे बड़ा लाभ है कि वहाँ पर जो फैमिली ऑफ मेंबर होते हैं वहाँ पर ज़्यादा होते हैं, जिसके वजह से उस बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा देखभाल होता है। और परिवार के जो पेरेंट्स को छोड़कर परिवार के जो अदर पर्सन्स होते हैं वो लोग भी उस बच्चे को अपना टाइम देते हैं, जिससे उसको प्यार तो मिलता ही मिलता है और प्लस उसको जो उसके अंदर जो उस बच्चे के अंदर समस्या होती है वो परिवार के अन्य सदस्य भी उसकी समस्या से जागरूक होते हैं और उस समस्या के समाधान के लिए वो प्रयास करते हैं, जिसके माध्यम से उसको उस समस्या से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जितना संभवतः हो सकता है उसको उस समस्या से निजात मिलता है। ये टॉपिक ख़त्म हुआ, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो इससे संबंधित आप लोगों को मैं 2 प्रश्न दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। मैं कहीं बाहर से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं अभी आपको पढ़ाया हूँ उसी से संबंधित प्रश्न होगा और ज़्यादा प्रश्न भी नहीं है, केवल 2 प्रश्न हैं। उस 2 प्रश्न का दो प्रश्न जो हैं उसका जो आंसर है जो सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करके आपको ग्रुप में भेजना है। तो जब तक आप ग्रुप में भेजेंगे नहीं तब तक हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसमें आप कितना सीख रहे हैं, उससे आप कितना सीख पा रहे हैं, आपको मेरे द्वारा बताए गए सारी चीज़ों के बारे में कितना आपको जानकारी हो रहा है। इस प्रश्न के माध्यम से ही हम आपका इवैल्यूएशन करेंगे, ताकि हमको पता चल जाएगा कि जो हम प्रश्न आपको बता रहे हैं वो जो टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं आप उस पर कॉन्सेंट्रेट हैं, आप उसको अच्छी तरीके से लगन से मेहनत से आप उसको स्टडी कर रहे हैं। इसलिए आइए आपको 2 प्रश्न बता देते हैं जिसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है। जिस ग्रुप में आपको वीडियो मिल रहा है उसी ग्रुप में आपको भेजना है। उसके माध्यम से वो जो आप सॉल्व करके भेजेंगे वो मुझे मिल जाएगा। तो आइए फटाफट आपको जो 2 प्रश्न हैं वो बता देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, तो आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, स्वर्ण-बाधित बालक के प्रति माता पिता की क्या भूमिका होती है। ठीक है बच्चों, स्वर्ण-बाधित जो बालक है उस बच्चे के प्रति माता पिता की क्या भूमिका है, इस पे आपको डिस्कशन करना है। नंबर 1 हो गया। आपको एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, स्वर्ण-बाधित बालक के प्रति माता पिता की क्या भूमिका होती है, चर्चा करना है आपको। नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 है आपका, परिवार के अन्य सदस्यों का स्वर्ण-बाधित बालक के लिए क्या योगदान होता है, चर्चा कीजिए। ठीक है, नंबर 1 हो गया जो माता पिता हैं, स्वर्ण-बाधित बालक के प्रति उनकी क्या भूमिका है। और क्वेश्चन नंबर 2 है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है ना, जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, अदर मेंबर्स, जो फैमिली के अदर मेंबर हैं, उनका स्वर्ण-बाधित बालक के प्रति, ठीक है,
बालक के लिए क्या योगदान है, ठीक है ना, उस पे आपको डिस्कशन करना है। ये 2 प्रश्न आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है। और उसके माध्यम से मुझे पता चलेगा, और उसी के ये 2 प्रश्न के माध्यम से ही आपका इवैल्यूएशन होगा। इवैल्यूएशन से हमको पता चल जाएगा कि जो मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है उससे आप कितना सीख रहे हैं। तो अगर उसमें कोई कमी होती है, आपको सीखने में दिक्कत हो रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसके बारे में भी आप हमको बताइए। तो हम और कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे ताकि आपको और सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने का कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो इसी के साथ हम इस टॉपिक तो ख़त्म ही हो चुका है, तो इसी के साथ हम इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।